शहर शहर धर्मांतरण के खेल पर कब कसेगी नकेल। धर्मांतरण जिहाद के किरदारों के कहां कहां तक फैले हैं तार। क्या हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगा पाना संभव है? क्या गजवाए हिंद का जरिया है मुस्लिम धर्मांतरण? धर्मांतरण जिहाद का खर्चा कौन मुहैया करा रहा है? अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण का खर्च कहां से आ रहा है? क्या धर्मांतरण जिहाद का पैसा मुस्लिम देशों से आ रहा है? देश में धर्मांतरण जिहाद की बड़ी मछलियां आखिर कौन है? क्या धर्मांतरण जिहाद के पीछे पाकिस्तान और जाकिर नाइक जैसे लोग हैं? नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज हम कुरुक्षेत्र में बात करेंगे इस धर्मांतरण के खेल की, जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। अब तक आप लव जिहाद की बात सुनते थे, कोई कहता था देश में लैंड जिहाद भी होता है, लेकिन अब धर्मांतरण जिहाद का एक नया फिनोमिना सामने आ रहा है। धर्मांतरण जिहाद यानी धोखे से, जबरन, मजबूरी का फायदा उठाकर, लालच देकर, बरगलाकर किसी को इस्लाम में कन्वर्ट करना। यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? उससे चिंताजनक बात यह है कि इस धर्मांतरण से समाज में कैसे जहर घुल रहा है। उत्तराखंड में ताजा विवाद, मुस्लिम कारोबारियों को राज्य छोड़ने का अल्टीमेटम इसी की एक नजीर है। हालांकि इस मामले में मुसलमानों के बरेलवी मसलक की राय बिल्कुल अलग है। मौलाना तौकीर रजा, जो बरेलवी मसलक से आते हैं, उनका कहना है कि पैसा देकर, शादी का लालच देकर, बहकाकर, दबाव देकर किसी को अगर मुसलमान बनाया जाता है तो उसे मुसलमान कबूल ही नहीं किया जाएगा। साथ ही इश्क में यानी प्यार मोहब्बत की खातिर शादी करने के लिए कोई लड़का या लड़की अगर मुस्लिम धर्म अपनाता है तो उसे भी मुसलमान की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। तो क्या जो बातें वो कह रहे हैं, इससे देश में लव जिहाद इत्यादि किस्म के जो आरोप लगते हैं या जिन पर हंगामे होते हैं, इस पर रोक लगाई जा सकती है? सबसे पहले आपको मौलाना तौकीर रजा की बात सुननी चाहिए। उनसे बात की हमारे सहयोगी पवन नारा ने। तौकीर साहब, फिलहाल धर्मांतरण को लेकर एक नई जो बहस छिड़ी है वो इस बात पर छिड़ी है कि बच्चे वीडियो गेम से भी धर्मांतरण के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं, रैन बसेरों में भी धर्मांतरण हो रहा है। इस पर आपका क्या है और क्या फैसला? हमारा तो मानना ये है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू बनाना ये मीडिया का फैशन बन गया है। बच्चों को कहाँ वीडियो गेम के जरिए कैसे कौन धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर सकता है। एक वाक़या शायद गाज़ियाबाद का हुआ है अभी, उसको इल्ज़ाम लगाया जाता है मुसलमानों पर। ये इल्ज़ाम है कि हम लालच देकर और दूसरे तरीक़ों से हम धर्मांतरण कराते हैं, जबकि हमारे यहाँ ये मुत्तफ़क़ा और मुत्तहिदा फ़ैसला है कि किसी भी कीमत पर जब तक जो मुसलमान हैं उनको ठीक तरह से मुसलमान न बना लिया जाए, उनको ठीक तरह से इस्लाम न समझा दिया जाए, तब तक किसी को मुसलमान नहीं बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इश्क में कोई अगर लड़का आता है कि हम इस्लाम कबूल कर लें, या लड़की आती है कि हम इस्लाम कबूल कर लें, ऐसी इस्लाम कबूल करने वाले को किसी भी हालत में कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो इस्लाम के लिए नहीं, इस्लाम की मोहब्बत में नहीं, बल्कि अपने उस इश्क के चक्कर में मुसलमान होना चाहता है। तो ऐसे लोगों पर तो हमने पाबंदी लगाई हुई है। दूसरी बात यह है कि हम
मुसलमान गरीब लोग हैं, कहाँ से इतना धन लाएंगे कि लोभ दें, लालच दें, जैसे विश्व हिंदू परिषद वाले करते हैं या बजरंग दल वाले करते हैं कि 1-2 लाख रुपए देंगे, मुसलमानों की लड़की ले आओ, नौकरी देंगे, मकान देंगे। इस किस्म की जो बेईमानियां कर रहे हैं उनके ऊपर उंगली ना उठाई जाए, इसलिए वो हम पर पहले उंगली उठा रहे हैं। असल बात यह है कि जो बेईमानी का इल्ज़ाम वो हम पे लगा रहे हैं, असल में वो बेईमानी वो खुद कर रहे हैं। उन पर अंकुश लगा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर जब तक पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, देश में माहौल ठीक ये लोग होने ही नहीं देंगे। मुद्दा तो धर्मांतरण का है, तो क्या बजरंग दल धर्मांतरण करवा रहा है, उसके साक्ष्य देंगे आप? उसके साक्ष्य की आपको जरूरत है? ये साक्ष्य तो आपके सामने तमाम मौजूद हैं, उनके बयानात मौजूद हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, फिर आप मुझसे साक्ष्य मांग रहे हो। आप बताइए कि उनके साक्ष्य मांगने का कोई औचित्य है? तो फिर क्या अब मुस्लिम सभा ने, ये आप सब लोगों ने तय किया है कि अब किसी को इस तरीके से मुसलमान नहीं बनाया जाएगा जैसे आरोप लगा? देखिए, ऐसा है कि इस्लाम से मुतासिर होके, इस्लाम को पढ़कर, इस्लाम को समझकर अगर स्वेच्छा से कोई अपनी जिम्मेदारी पर इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उसे इस्लाम में दाखिल किया जाएगा। लेकिन किसी को लालच देकर या दबाव देकर या डरा कर या शादी के नाम पर किसी को मुसलमान होने की इजाज़त नहीं है। और हमारे यहाँ सख्त ये पाबंदी लगा दी गई है कि इस किस्म के मुसलमानों, इस किस्म के लोग जो मुसलमान होते हैं उनको मुसलमान न बनाया जाए। मौलाना तौकीर रजा को आपने सुना, वो पहले तो ये मानने से ही इनकार करते हैं कि इस तरह कोई गेम खिलाकर किसी बच्चे का मजहब बदलने की कोशिश हुई। वो उन्होंने इस इंटरव्यू में बार बार आगे भी कहा है कि ये झूठा इल्जाम है। फिर उन्होंने कहा बेईमानी मुसलमान नहीं करता, बेईमानी तो ये वीएचपी बजरंग दल के लोग करते हैं, जो कहते हैं कि 1-2 लाख रुपया ले जाओ और जाकर के किसी मुसलमान की लड़की को ले आओ, मतलब उसे कन्वर्ट कर दो, हिंदू बना दो। और उनका कहना है कि ये बेईमानी खुद कर रहे हैं और हम पर बेईमानी का इल्जाम लगा रहे हैं, मुसलमान तो बड़ा गरीब होता है। फिर आगे आपने सुना, उन्होंने ये भी कहा, फिर जो एक प्रिंसिपल की बात है कि कोई अगर अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, सोच समझकर इस्लाम से प्रभावित होकर मुसलमान होना चाहता है तो स्वागत है, लेकिन डरा धमकाकर, लालच देकर, दबाव डालकर किसी को अगर मुसलमान बनाया गया तो हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे। दूसरी बात कि कोई शादी ब्याह करने के लिए अगर खुद को मुसलमान बना रहा है, किसी धर्म का लड़का या लड़की, उसे भी मुसलमान नहीं माना जाएगा। ये उनके इस इंटरव्यू की बड़ी बात है। हमारे मेहमान हैं संगीत रागी साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। संगीत जी, स्वागत है आपका। अंबर जैदी जी स्टूडियो में मेरे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अंबर, स्वागत है। दानिश कुरैशी साहब AIMM से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुरैशी साहब का स्वागत है। और मोहम्मद अतीक जी, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतीक साहब, आपका भी स्वागत है। मैं पहला रिएक्शन तो अंबर आपसे लेना चाहता हूं कि आपने अभी उनको सुना। देखिए, पहले खबर यह थी कि बरेलवी सेक्ट के मौलानाओं ने बैठकर यह तय किया है कि इस धर्मांतरण की कंट्रोवर्सी के मद्देनजर किसी भी तरीके से लोगों के बीच जाकर धर्मांतरण का कैंपेन अब नहीं किया जाएगा, किसी गैर मुसलमान को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। उसको अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने थोड़ा सा सुधारा है, अपनी तरफ से उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की बाद में। और फिर उन्होंने कहा कि कोई मर्जी से बनेगा तो हम मान लेंगे, लेकिन अगर कोई किसी को डरा धमकाकर, लालच देकर मुसलमान बना रहा है तो हम उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। सवाल यह है कि मुसलमान बनाने के लिए किया क्या जाता है? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है और इसको लेकर काफ़ी समय से काफ़ी बहस छिड़ती आई है। और जब भी बहस होती है तो इस बात को माना ही नहीं जाता कि इस तरह की लालच दी भी जाती है। ये खुले तौर पर कहा जाता है कि अगर आप किसी को इस्लाम में लेकर आते हैं तो आपकी 7 नस्लें जन्नत जाएंगी। तो इस तरह की और भी बहुत सारी लालच होती हैं जो कि लालच में लाकर युवाओं को या और लोगों को ये कहा जाता है कि आपने अगर किसी को एक को भी मुसलमान किया तो आपकी 7 नस्लें जन्नत गई। तो ये तो एक कहने वाली बात है कि हम नहीं मानेंगे। ये जितने भी उनके बयान मैंने अब तक अभी देखे आपके स्टार्टिंग में पैकेज में, तो मुझे सारे के सारे बयान कॉन्ट्राडिक्टरी लगे और
हिपोक्रेट लगे उनके बयान। उन्होंने सच्चाई नहीं कबूल रहे। बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हम जब भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो हम बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई बिल्कुल उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है। अगर आप सच्चाई में सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको उन सारी चीज़ों को खारिज करना पड़ेगा जहां पर लोगों को, युवाओं को खुले तौर पर सबसे पहले दूसरे धर्म के लोगों को काफिर कहा जाता है। खुले तौर पर आप दूसरे लोगों को कहते हैं। इनफैक्ट आप हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरे धर्मों को तो छोड़ दीजिए, ये बरेली के ही जो ये तौक़ीर रज़ा खान साहब है, जितने भी इनके मस्जिद और उस तरह के जो भी जगह होती हैं वहाँ पर एक बैनर लगा होता है कि हमारे जो मसलक के अलावा और मसलक के लोगों को यहाँ पर जो काफिर और जो बिदत करते हैं वो मसलक इस मस्जिद में अलाउ नहीं है। तो ये वो लोग हैं भारत जैसी जगह पर, हालांकि कोई भी रिलीजियस प्लेस पे किसी की भी जाने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो पोस्टर लगाते हैं और पाबंदी लगाते हैं कि दूसरे लोग, दूसरे मसलक के मुसलमान यहाँ नहीं आ सकते। तो ये कहाँ से साबित करेंगे कि कौन अच्छा मुसलमान है? तो इस सबसे बड़ी जंग तो खुद में ही आपस में यहीं सेटल नहीं हो पाती कि मुसलमान आखिर है कौन। जी, एक और बात मैं सौरभ कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्यार मोहब्बत में पढ़कर शादी करता है तो हम उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। आप अगर मुसलमान नहीं मानेंगे तो क्या आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी जो होती है उसको मानेंगे? क्या आप ये कहना बंद करेंगे कि जो दो अगर हिंदू मुसलमान या मुसलमान क्रिश्चियन या मुसलमान सिख ने शादी की है तो उनकी शादी हराम और उनका बच्चा हराम नहीं? और ये बात मैं बहुत सालों से कहती आ रही हूँ कि एक सोशल प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जो लोग लिबरल भी होते हैं उनके ऊपर, उनकी शादी और उनके रिश्ते और उनके बच्चों को हराम कहा जाता है और उनको इस हद तक वर्गला दिया जाता है कि वो अपने पार्टनर के ऊपर धर्मांतरण का दबाव डाल देते हैं। और मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो पब्लिकली कहते हैं कि हम कन्वर्ट नहीं हुए हैं और हम स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है, हमने एक ने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है और वो प्राइवेटली कन्वर्ट हुए हैं और उनके नाम बदले हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ है जो लोग यहाँ पर पब्लिकली आकर कहते हैं कि हम उनको नहीं मानेंगे। मैं तो उनकी बात को पॉजिटिवली देखना चाह रहा था। बिल्कुल भी नहीं, कि ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर कोई गैर मुसलमान किसी मुसलमान से शादी करता है, प्रेम में आकर के विवाह करना चाहता है, तो वो अगर इसलिए मुसलमान बन रहा है तो हम उसको मानेंगे नहीं। तो इससे कम से कम वो दबाव खत्म होगा उस आदमी या उस आदमी औरत के ऊपर कि उसको अपना धर्म बदलना है। नहीं सौरभ, पॉजिटिवली देखने के अगर उनकी बात पे सच्चाई है तो बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ा है तो वही, अगर ये उनको साथ में अगर ये कह देते कि अगर भारत के संविधान के अंतर्गत वो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करेंगे तो वो उनकी मर्जी है, भारत का संविधान इजाजत देता है, हम उनको गाली नहीं देंगे, हम उनके रिश्ते को नाजायज नहीं बोलेंगे, उनकी औलाद को नाजायज नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि सच्चाई ये है, क्योंकि अंदर से वो यही मानते हैं। दिखाने के लिए सिर्फ वो टीवी पे आकर इस तरह का बयान देंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, वीएचपी बजरंग दल को वो बहुत कट्टर साबित करना चाहते हैं। तो ये अंदर की जो सच्चाई होती है वो बाहर आ ही जाती है। कन्वर्जन को लेकर जो कुछ एक मामलों को लेकर गाजियाबाद में बच्चों को गेमिंग के जरिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश का मामला सामने आया हो, रैन बसेरे में किसी ने दूसरे धर्म के आदमी को कन्वर्ट करने की कोशिश की हो, या दामो मध्य प्रदेश में एक स्कूल में टीचर जो है नौकरी उनको मिली है वो कन्वर्ट हो गए, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इस सब के बीच ये सवाल हुए थे। मैं संगीत रागी जी के पास जाना चाहता हूं। संगीत साहब, तौकीर रजा पहले तो ये मान ही नहीं रहे कि यार कैसे किसी बच्चे को गेम के जरिए मुसलमान बनाने की कोई कोशिश करेगा। एक फिर उन्होंने ये कहा कि कहां मुसलमानों के पास इतना पैसा है कि किसी को लालच देगा, पैसे देकर उसको मुसलमान बनाएगा। ये तो वीएचपी बजरंग दल के लोग करते हैं, ये बेईमानी ये करते हैं, ये पैसा देते हैं और इनसे और लड़कों से कहते हैं जाओ मुसलमानों की लड़कियों को लेकर आओ। ये आरोप आपके ऊपर उन्होंने पलट के रख दिया। देखिए, मैं अभी आपका डिबेट सुन रहा था सौरभ जी, तो मैं दो चीज़ें बहुत साफ करना चाहूँगा। यदि एक मुस्लिम और हिंदू के बीच में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मामला है, शादी होती है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही एक हिंदू और एक मुसलमान की शादी हो सकती है। जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, इस्लाम का मैंडेट बहुत साफ है कि आप किसी लड़की को आपको यदि पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत वो सुंदर है, लेकिन वह ईमान वाली नहीं है, यानी इस्लाम को नहीं मानती है, तो जब तक आप उसे ईमान वाले में कन्वर्ट नहीं करते हैं तब तक शादी जो है वो गैर वाजिब है, शादी आपको नहीं करनी चाहिए। वैसे ही किसी लड़की को, यदि कोई लड़की मुस्लिम है और यदि किसी हिंदू से या किसी क्रिश्चियन से या गैर मुस्लिम को वो बहुत पसंद करती है, उसे जीवन साथी बनाना चाहती है,
तो शादी तब तक नहीं कर सकती है जब तक वह उसे कन्वर्ट नहीं कर लेती है ईमान में। जब तक कन्वर्जन नहीं हो जाता है तब तक वो शादी इस्लाम की मान्यता के अनुसार हराम है। और ये बात कई बार हमने, हेलो आवाज जा रही है? जी हाँ, बोलिए। हेलो रागी जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, कट गया। अच्छा, फोन उनका जो है डिस्कनेक्ट हो गया। वो दोबारा फोन कनेक्ट करते हैं, उनकी बात फिर हम पूरी सुनेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अतीक साहब भी हैं और दानिश कुरैशी साहब भी हैं। देखिए, ये जो आज जो उनका इंटरव्यू जो हो रहा था, दरअसल ये कि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बैठकर ये तय किया भी ये जो कन्वर्जन को लेकर इल्जाम लग रहे हैं, इसका हल ढूंढने की जरूरत है। और मैसेज ये जाना चाहिए कि किसी भी तरीके के प्रलोभन से या गलत तरीके से कन्वर्ट किए गए व्यक्ति को मुसलमान हम नहीं मानेंगे। और ऐसे ही है कि अगर कोई शादी की लालच में आकर के कन्वर्ट हो रहा है तो उसको भी मुसलमान नहीं मानेंगे। ये कंट्रोवर्सी इससे खत्म हो सकती है। और इसको अगर आप पॉजिटिवली देखें तो हाँ, वाकई इससे खत्म हो सकती है। लेकिन यहां सवाल दानिश साहब, जो बुनियादी सवाल है वो ये, कौन तय करेगा कि ये जो किसी भी व्यक्ति को कन्वर्ट किया गया है, अगर उसको मुसलमान बनाया गया है तो उसके पीछे क्या तरीका इस्तेमाल किया गया? वो सही तरीके से हुआ, वो अपने मन से, अपनी इच्छा से मुसलमान बनाए या किसी और पर्पस के लिए? देखिए सौरभ, चलिए रागी साहब की बात पूरी सुन लेते हैं तब तक। जी रागी जी, सवाल किससे आप कर रहे हैं? दानिश से? सौरभ जी, मैं कह रहा था कि एक मुस्लिम का गैर मुस्लिम से बिना मुस्लिम में कन्वर्ट हुए शादी हराम है। ये इस्लाम की मान्यता के अनुसार नहीं है। और कई बार हमने चैनलों पर मौलानाओं से पूछा है कि क्या मैंने जो पढ़ा है इस्लाम को वो सही है या नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वो सही है। तो ये तो बहुत एक वाजिब बात है कि इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। कई बार उसको, लड़के को लगता है कि वह हिंदू बन करके यदि नहीं जाता है तो लड़की शादी नहीं करेगी, तो वो कलेवा पहन करके या कुछ और पहन करके फिर उसको वो प्रेम जाल में फंसाता है, फिर शादी करता है। और शादी करने के बाद फिर इस्लाम में उसे लाने के लिए वो दबाव डालता है, क्योंकि उनको पता है कि यदि हम इस्लाम में उसे नहीं लाने के लिए नहीं करते हैं तो हमारे लिए जन्नत नहीं, हमारे लिए दोजख मिलेगा उसे। वो इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार नहीं होगा जी। यही जो दकियानूसी है, यही जो प्रतिगामी सोच है, उसी के कारण वो लगता है कि हम अपने दीन के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए दूसरे धर्म को लोगों को वह अपने धर्म में लाने के लिए वो जोर जबरदस्ती और इस प्रकार की चीज़ें करता है। रही बात पैसों को लेकर के कि मुस्लिम समाज के पास, वाकई मुस्लिम समाज के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, देखिए ये कब से शुरू हुआ, जब से सऊदी अरब और जो देश थे जिनको तेल उत्पादक देश थे, जब पेट्रो डॉलर जो है वो बहुत बहुतायत में उनके पास आने लगी, तो भारत में उन जगहों पर भी मस्जिदें खड़ी की गई जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या नगण्य थी जी। इतना ही नहीं किया, उन्होंने सियाओं के मस्जिदों को खरीदना शुरू किया। इतना ही नहीं किया, उन सियाओं के मस्जिदों में पैसे देने शुरू किए। यदि वो अपनी मस्जिदें नहीं देते थे तो अपना इमाम वहां बिठा देते थे, और इस प्रकार उन मस्जिदों को भी कब्जा करने की कोशिश इन्होंने शुरू की। और एक बहुत बड़ा लंबा सिलसिला चला उत्तर प्रदेश के अंदर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यदि आप देखेंगे जिस क्षेत्र को जिन्ना जो है वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में कॉरिडोर बनाना चाहता था, आप देखेंगे कि वो एरिया आज मुस्लिम बहुत एरिया हो गई है। और यही काम है, यही कारण है कि शर्जील इमाम जो पिछली बार कहा था कि हमको चिकन नेक को काट देने के लिए वहां पर चिकन ठीक है रागी साहब, रागी साहब, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तहत इन लोगों को बसाया भी गया है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, बुनियादी सवाल ये है कि कन्वर्जन या धर्मांतरण को लेकर जो विवाद होते हैं ये कैसे बंद हो सकते हैं। कुरैशी साहब के पास मैं फिर जा रहा हूं। जो बात मौलाना तौकीर रज़ा कह रहे हैं, अगर वो अमल में आ जाए, बात खत्म कर दूं, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूं, लंबा हो जाएगा। रागी साहब प्लीज शॉर्ट में बोलिए। 10 सेकंड में जी। देखिए इस पर एक राष्ट्रीय कानून होना चाहिए। हाँ। और उसके जो भी कन्वर्जन कराता है उसको आजीवन कारावास, सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। आपको बता दूं
कि प्रोपोगेशन जो शब्द है संविधान में, हाँ। ये क्रिश्चियन मिशनरी के दबाव पर लाया गया था, जिसे डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे। आप कह रहे हैं सख्त कानून होना चाहिए, मैं कह रहा हूं जो अगर मौलाना तौकीर रजा ने कहा, दानिश कुरैशी साहब, वही अमल में अगर आ जाए कि अगर यह पता चले कि किसी ने गलत तरीके से किसी को मुसलमान बनाया, कन्वर्ट किया, तो उसे इस्लाम धर्म का में शामिल माना ही ना जाए। वो कह रहे हैं कि हम उसको मुसलमान मानेंगे ही नहीं। ऐसे ही जो लव जिहाद के आरोप लगाते हैं, अगर किसी के ऊपर शादी के बाद धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता है और वो कन्वर्ट होता या होती है, तो उसे अगर मुसलमान ना माना जाए तो वो विवाद वही खत्म हो जाएगा। लोगों के बीच ये कोशिशें खत्म हो जाएंगी लोगों की कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है, अगर ऐसा है तो। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप जो बात कर रहे हैं ना, दरअसल रिलीजियस लीडर्स ने जो बात कही है वो शायद यहाँ वाद विवाद खड़ा उत्पन्न ना हो इसलिए कही है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो गैर संवैधानिक बात है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में राइट टू रिलीजन जो हमारा बेसिक राइट है, अगर रागी साहब को और समूचे भाजपा को या पूरे संघ परिवार को लगता है कि राइट टू रिलीजन रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, तो आप कानून बना दीजिए कि इस देश में जो पैदा हुआ है वो उसी मजहब में रहेगा, उसी में जिएगा, उसी में मर जाएगा, उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। दिक्कत यह है कि हमारा जो राइट टू रिलीजन, मेरा अपना जो राइट टू रिलीजन है, मेरी मर्जी की बात है, मैं जहां रहना चाहूं, जहां जाना चाहूं, कोई नहीं रोक सकता। सौरभ साहब, ना आप मुझे रोक सकते हैं, कौन रोक रहा है आपको? सकता। ये बात समझने की जरूरत है, मैं खत्म कर दूं। सवाल यहाँ ये है कि किसी को जबरन, मैं अपनी मर्जी से रह रहा हूं, वो एक पूरी अलग बात है, लेकिन आप मुझ पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। कानून जो है, हमारे यहाँ का कानून ये कहता है कि हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जो जिम्मेदारी है वो कानून संबंध जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम धर्म सम्मत जा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी भारत की सरकार की, राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ किसकी सरकार होगी, यहाँ कानून की सरकार होगी, किसका धर्म होगा ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है। वहां प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझ पे जबरन लाया जा रहा है कुछ भी, तो मेरे लिए जिम्मेदार सरकार है। अरे दानिश साहब, मैंने यही तो सवाल शुरुआत में आपसे किया था कि कंट्रोवर्सी होती क्यों है। तो कंट्रोवर्सी कन्वर्जन को लेकर इसीलिए तो है कि ये इल्जाम लगते हैं कि भाई आपने ये बच्चों वाली जो सुने मेरी बात सुनिए, लोग बार बार कह रहे हैं किसी बच्चे को यार को गेम के जरिए कैसे कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन उस बात का सबूत है कि उस बच्चे के पिता ने यह देखा कि उसका बच्चा 5 बार नमाज पढ़ने लगा, वो बालिग भी नहीं है, वो मस्जिद में जाने लगा, किसी ने उसको काउंसलिंग की ना इसके लिए। अब अगर वो कहता है कि अब तो मैं मुसलमान हो गया, मुझे इस्लाम अच्छा लगता है, तो क्या उसको मुसलमान मान लिया जाएगा? मौलाना तौकीर रजा यही कह रहे हैं कि नहीं, उसको नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही इल्जाम लगता है कि शादी के बाद अगर कोई मुस्लिम परिवार में लड़की गई है तो उसको धर्म परिवर्तन का दबाव होता है। मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि नहीं, अगर वो शादी के लिए ही केवल अपना मजहब बदल रही है तो हम नहीं मानेंगे कि वो मुसलमान हो जाएगी। ये तो कंट्रोवर्सी खत्म करने वाली बात है। सुनिए, इल्जाम लगता है, जब इल्जाम लगता है ना तब उसमें कानून आता है, उसमें सरकार आ जाती है, उसमें पुलिस आ जाती है, सब कोई आ जाता है, लेकिन जब तक इल्जाम नहीं लगता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे यही कहा कि कानून से हमारे यहाँ जो जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ हुकूमत का जो काम है वो कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। किसी का भी मजहब, किसी के भी मजहब की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, आप समझ लीजिए। अगर आपको यहाँ कोई परेशानी है, किसी भी, अगर मैं मुसलमान हूं और मुझे कोई परेशान नहीं करता है, परेशान करता है, तो मैं जाऊंगा अदालत के पास, सरकार के पास, वो जाकर जो भी कार्रवाई करेंगे वो कानून सम्मत है। या तो फिर मैंने जैसा अरे सर, कानून की ही तो बात हो रही है, आप क्यों मामले को दूसरी ओर ले जा रहे हैं? यहाँ कानून की तो बात है। अरे अंडर एज बच्चे का धर्म बदला जा सकता है क्या? मुझे एक बात का जवाब दीजिए, एक अंडर एज किसी युवक का, युवती का धर्म बदला जा सकता है क्या? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में उसके अगेंस्ट है। सोसाइटी को नहीं कहेंगे ना, सोसाइटी को कौन कह रहा है? मौलाना तौकीर रजा को तो किसी ने जाकर, पुलिस ने थोड़ी कहा या किसी सरकार ने थोड़ी कहा बैठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। ये उस समाज के अंदर से आवाज उठी है, ये समझिए इस बात को आप। देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि आवाज ये जो उठने की बात है और जो ये जिस तरीके का प्रोपगेशन की जो एलिगेशन है, मैं आपको वही कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके के कानून का प्रॉब्लम है तो मैं कह रहा हूं राइट टू रिलीजन खत्म कर दीजिए। अरे भाई, इसमें राइट, फिर वही बात, आप राइट में क्या चाहते हैं? राइट में क्या चाहते हैं कि हम किसी बच्चे को भी समझा देंगे कि इस्लाम सबसे अच्छा है और उसको मुसलमान बना देंगे? राइट टू रिलीजन है, ये राइट टू रिलीजन में आता है। मैं किसी से कहूंगा कि मैं तुमको नौकरी दे दूंगा तो मुसलमान बन जाओ, ये राइट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन है।
नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि गैर कानूनी तरीके से अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो वही तो कानून सम्मत बात है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। तो आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात नहीं कर सकते ना उसमें। अरे हम तो कानून की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप चाह रहे हैं कि सारे कानून खत्म करके पूरी इजाजत दे दी जाए कि जिसका मन चाहे वो उसका धर्म परिवर्तन कराए। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आप खत्म कर दीजिए कि भाई राइट किसी के पास हो ही नहीं, जो जिस मजहब में पैदा हुआ उसी में रह जाए। एक रिएक्शन नंबर का इस पर। देखिए मैं सौरभ यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जब भी आपने कितना बेहतरीन सवाल किया था और कितने अच्छे से, अगर कोई और होता तो शायद उसके ऊपर बात करता कि एक अच्छे इनिशिएटिव हो सकता है अगर हम कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन इनका जो जवाब शुरुआत हुआ वो बीजेपी आरएसएस को गाली से ही शुरुआत हुई। तो आपके अंदर अगर इस तरह की भावना है तो साफ समझ में आता है कि आप इस मुद्दे पे कोई सोल्यूशन तो चाहते नहीं है। आप राइट टू रिलीजन बात बच्चों की हो रही है, बच्चों के ऊपर तो ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होती, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के अगेंस्ट है। बच्चों के ऊपर आप इस तरह की चीज अगर गवर्नमेंट या इस तरह की लालच देकर आप करते हैं तो एक कानूनी अपराध है, उस पर आप कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। और अगर आप राइट टू रिलीजन की बात करते हो, राइट टू रिलीजन आप ही का है, सिर्फ दूसरे का नहीं है, और स्पेशल मैरिज एक्ट अप्लाई ही नहीं होता, तो आप एक कानून की बात करते हो और सारे जो और है उनको भूल जाते हैं। ये किस तरह की मानसिकता है? अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो जलेबियां मत बनाइए और सारा जो आप ये ऑन एयर टाइम है ना उसको खाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप बहस में आए हैं तो एक कंस्ट्रक्टिव यहाँ पर आने। अच्छा ठीक है, आपने भी सोल्यूशन की बात की, क्या हो सकता है सोल्यूशन इस बात का कि ये विवाद बार बार ना उठे? आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, मेहमानों के साथ चर्चा जारी है। चाहे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए किसी का धर्म परिवर्तन करने का इल्जाम लगा हो, कहीं स्कूल में गैर मुसलमान बच्चों को हिजाब में बोरखे में दिखाने की बात हो, इल्जाम लगा कि वहां टीचरों को मुसलमान बना दिया गया नौकरी के एवज में, इस किस्म की तमाम विवादों पर आज एक बड़े धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि ऐसी सब सूरत में जो लोग कन्वर्ट होते हैं या मुसलमान बनाए जाते हैं उनको इस्लाम में दाखिला नहीं मिलना चाहिए, उनको मुसलमान नहीं मानना चाहिए, इससे इस कंट्रोवर्सी का अंत हो सकता है। हालांकि वो ये कहते हैं कि इस किस्म के इल्ज़ाम झूठे होते हैं और ये इल्ज़ाम बजरंग दल और वीएचपी के लोग लगाते हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्रोवर्सी धर्मांतरण को लेकर जो चल रही है इसको खत्म करने की ओर आज बढ़ते हुए एक कदम उठाया गया जो उन्होंने ये बात कही। अब सोल्यूशन की यहां पर बात है, मैं मौलाना माफ कीजिएगा अतीक साहब के पास जाना चाहता हूं। मोहम्मद अतीक साहब, आप मुझे बताइए, अब ये लगातार धर्मांतरण को लेकर लग रहे आरोपों पर जो मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि ऐसी सूरत में अगर किसी को मुसलमान बनाया जाए तो उसे मुसलमान न माना जाए, क्या ये अमल में लाया जा सकता है? देखिए सौरभ जी, हमारे यहाँ एक कहावत है, प्यार न देखे जात पात, भूख न देखे बासी भात और नींद न देखे खुर्रे खाट। प्यार में तो आदमी जो है कहीं से कहीं जाना चाहता है, लेकिन जिस तरह से अभी बात हो रही है कि वो कन्वर्जन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हर समाज ये चाहता है कि हमारे समाज के बच्चे हमारे समाज में रहें। अभी परसों नरसों की बात है, एक लड़की ने एक मुसलमान से शादी कर ली तो हिंदू घराने उसका पिंडदान कर दिया, गंगा के सामने जाके उसका मृत्यु भोज किया। अब आप उनको क्या कहेंगे? इसके अलावा एक हमारी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक लड़की को केरला स्टोरी दिखाई, लेकिन प्यार में वो लड़की पड़ी और उसने फिर भी अपने महबूब से शादी कर ली। समाज चाहता है कि हमारे लोग हमारे साथ रहें, इसी तरह मुस्लिम समाज भी चाहता है कि हमारे लोग हमारे साथ में रहें। और रही बात तौकीर रजा की, तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि हम मान्यता नहीं देंगे। इस्लाम तो पहले से कहता है धोखा दे के शादी करना या किसी से झूठ बोल के शादी करना या किसी भी तरह से गैर शरई तौर से शादी करना, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता इंसान। तो तौकीर रजा के कहने से कुछ नहीं होगा। रही बात अब स्पेशल मैरिज एक्ट की, स्पेशल बोलिए आप ये बताइए, स्पेशल आप अंबर आप चुप हो जाएं, आप एंकर नहीं हैं, आप ये बताइए कि अंबर जैदी से मैं ये पूछना चाहता हूं, जो इतना इस्लाम को ये बता रही है इतना बुरा है, ये बता दे जिस फिरके से ये आती हैं उनके 12 इमाम और अइम्माए मासूमीन के बारे में बताएं, क्या उनकी तालीम है? आप हंसती रहेंगी, मजाक, आपके इमाम आपकी कौम आपके ऊपर मजाक उड़ा रही है, आपका हंस रही है, अइम्माए मासूम आपके ऊपर हंस रहे हैं। जिस तरह से आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये ना धर्म के जाल में फंसा के आप दूसरी विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, मुझे बहुत हंसी आ रही है। आप कितनी कमजोर मानसिकता, एक सवाल किया मैंने छोटा सा दबीसी आवाज में और आपका रंग बाहर आ गया, आपका रंग बाहर आ गया। आप जो कह रहे हैं कि धोखा देकर, छुपाकर, ये कर, आप बताइए ना कि क्या गैर मुसलमान से शादी जायज है? आप सीधी बात बोलिए ना कि इस्लाम इजाजत नहीं देता, क्यों करते हैं दूसरे धर्म के लड़का या लड़कियों से शादी? फिर उसके बाद आप कहते हैं कि प्यार में तो कोई रोक ही नहीं है, जब भी जो भी करता है वो कर ही सकता है। यहाँ पे आके आप मुझे यहाँ पे आइम्मा और उसके जाल में फंसाने की कोशिश
कर रहे हैं और जो विक्टिम कार्ड प्ले करके आप एंटी इस्लाम साबित करने की कोशिश एक बार, अच्छा अतीक साहब एक मिनट, अंबर ज़ैदी आप भी एक मिनट जरा सुन ले, हम डिबेट पर फिर से लौटते हैं। आप इनसे कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, आप जरूर पूछिएगा, आप जवाब भी दीजिएगा। देखिए आपने कहा हर समाज चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे समाज में रहे, ठीक बात है, कोई वो ख्वाहिश हो सकती है। यहां कोई ये नहीं कह रहा है एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म में जाकर शादी ना करे, किसी ने ये नहीं कहा है। सवाल यह है, बस इतना है कि जब आप शादी करते हैं तो दूसरे वाले से यह उम्मीद ना करें कि अब तुम अपना धर्म बदल लो। अगर वो अपने धर्म में रहना चाहता है तो रहे, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? सिर्फ इतनी बात है। बिल्कुल सौरभ जी, आप दूसरी शादी करें, प्यार में कुछ भी करें आप, लेकिन किसी को धोखा मत दें। आप ये बताइए, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया, वो हिंदू थी। अंबर खामोश रहे, आपके ऊपर समाज हंस रहा है, आप ये हंस नहीं रही हैं, इस वक्त आप खिसिया चुकी हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। सवाल का जवाब ही नहीं है, रॉन्ग आंसर। अरे आप इनके ऊपर क्यों बार-बार जा रहे हैं? क्या सवाल है आपका इनसे? भेज रहे हैं, क्या सवाल है आपका इनसे? आप बार-बार अंबर ज़ैदी का नाम ले रहे हैं, कर रही हैं। आप ये बताइए अंबर, एक मिनट बोलिए, आप बोलिए क्या सवाल है? आप ये बताइए, 12 इमाम की यही तालीम है, आप बता दिए। इस्लाम की तालीम है कि टीवी पे बैठकर झूठ बोल रहे हैं यही तालीम है, आप बता दीजिए। मैं तो सच बोल रही हूँ, एक सच्ची मुसलमान हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरा धर्म इजाजत नहीं देता दूसरे किसी धर्म में शादी करना। मैं तो खुले तौर से कहती हूँ कि मेरा दीन इजाजत नहीं देता दूसरे धर्म में शादी करना। अरे अतीक साहब को कौन किसी पर क्या लानत भेजेगा? अरे इन्होंने एक सवाल आपसे किया, आप उसका जवाब दे दीजिए। आपका कोई सवाल होगा तो ये उत्तर देंगी। मैं तो खुले तौर से कह रही हूँ, एक सच्ची मुसलमान हूँ, राष्ट्रीय चैनल पर के मेरा दीन इजाजत ही नहीं देता दूसरे धर्म में शादी करना। आप कह दीजिए, आप तो नहीं कह रहे, आप आइमा की बात कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। एक सीधा जवाब आपके पास है। आप अपने सवाल पूछिए, एक मिनट, पॉइंटेड सवाल अगर आपका है तो पूछिए। मिर्ची लग गई, मेरा तीर भाई आपका तीर है ही नहीं, आपके फुसफुसे बम है, वही फूट जाते हैं आपके बाजू में। बिल्कुल अंबर, यही आप अपने इमामों को शर्मिंदा कर रही हैं, आप अपने मासूमीन को शर्मिंदा कर रही हैं। धर्म की दाल में मुझे नुपुर शर्मा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनको रोकिए। ये पूरे समाज को भड़का रहे हैं, दिस इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। अतीक साहब, आपके खिलाफ मैं केस दायर करूंगी, आप पूरे समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद अतीक, इनकी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, इस पर बहस नहीं है। ये पूरे समाज की धार्मिक मान्यताओं पर मत आप सवाल उठाइए। मैं आपके खिलाफ एक सवाल पूछ रही हूं आपके पास, आप उसका जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हमेशा जब सवाल का किया जाए ना आपसे पॉइंट पे, तो आपको मिर्ची लग जाती है, दूसरे को आप इस्लाम के अगेंस्ट साबित करने की कोशिश करते हैं। यही आपका पैटर्न है। सवाल का जवाब है नहीं, सच बोलने की हिम्मत है नहीं। दूसरा जो आपसे सच्चा सवाल करे उसको आप धर्म के विरोध में खड़ा कर देते हैं। दम नहीं है आप में सच बोलने का। इतनी बड़ी टोपी लगाकर यहाँ पर बैठ गए, आप बोलिए कि इस्लाम इजाजत नहीं देता दूसरे धर्म में शादी करने की। अंदर हिम्मत नहीं है। मैं तो इतनी हिम्मत वाली हूँ, तब से लगातार मैं सवाल बोल रही हूँ। जवाब मोहम्मद अतीक, अभी आपने भी कहा कि भाई इस्लाम तो पहले इस बात की इजाजत नहीं देता। मोहम्मद अतीक बात सुनिएगा प्लीज। मैं किसी की कॉपी को डरा धमकाकर, फुसलाकर, लालच देकर अगर उसका मजहब बदला जा रहा है तो उसकी इजाजत नहीं देता। अब मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, अगर किसी ने 18 साल से या कम उम्र के बच्चे का, नाबालिग लड़के लड़की का, बच्चे का उसको कन्वर्ट किया तो क्या वो बच्चा मुसलमान माना जाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर किसी को नौकरी के बदले कहा गया कि तुम मुसलमान बन जाओ और मुसलमान बन गई तो क्या वो मुसलमान मानी जाएगी? क्या बच्चे का कन्वर्जन किया जा सकता है? और जिन बच्चे का कन्वर्जन किया जा रहा है उनके घर की तालीमात इतनी कमजोर है कि कोई, अरे आप उस बच्चे के घर की तालीमात को छोड़िए, बच्चा होता है, बच्चा होता है। आप बार बार दूसरे के धर्म पर क्यों आते? मैं ये बहस सुन रहा हूं कई दिनों से। बिल्कुल यही तो क्या आपका धर्म इतना कमजोर है? अरे वो बच्चा है, बच्चा मुसलमान हो जाओ, वो बच्चा है, तालीम हासिल करनी होती है। आप उस आदमी के बारे में एक शब्द बोलने के लिए तैयार हैं जिसने एक बच्चे को कहा कि तुम अगर कुरान की आयतें पढ़ोगे तो तुम देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी? वो आदमी क्या कर रहा था? अच्छा सौरभ जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के और भारत के स्कूलों में जो सरस्वती वंदना सिखाई जा रही है, सरस्वती वंदना में ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम हिंदू बन जाओ, धर्मांतरण है ना। ये नहीं कहा जा रहा कि हिंदू बन जाओ। बिल्कुल, आप मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए और सीधे सीधे जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। मोहम्मद अतीक, सीधे सीधे काउंसलिंग करना किसी बच्चे की, सुनिए मेरी बात, काउंसलिंग करना किसी बच्चे की कि नमाज पढ़ो, आयतें पढ़ो, सुनिए, क्या ये जायज है? सुनिए, इनसे इनकी धार्मिक मान्यताओं पर बात कर रहे थे। आपकी धार्मिक मान्यताएं इसकी इजाजत देती हैं? पर्सनली आपकी सुनिए क्या है, सुनिए, तुम ही दुर्गा दश प्रहरण दारिणी, कमल कमल दर वाहिनी,
वाणी विद्यादायिनी नमामि तुम ही विद्या देने वाले, तुम ही खाना देने वाली, तुम ही पानी देने वाली। ये हमारा अकीदा नहीं, हमारे बच्चों को क्यों सिखाया जा रहा है? ये कन्वर्जन नहीं है। कन्वर्जन, वो कन्वर्ट हो गए। ये कन्वर्जन स्कूल की है। प्रेयर में ये कहते हैं, एक सेकंड, ये टोपी घुमाना बंद कीजिए मोहम्मद अतीक। हमारे बच्चों को क्यों ये टोपीबाजी बंद कीजिए। आपके बच्चों को, किसी के बच्चों को हिंदुस्तान के हर स्कूल में प्रेयर होती है। सुनिए मेरी बात, क्या स्कूल के असेंबली में ये कहा जाता है हिंदू धर्म की प्रार्थना करो अच्छे नंबर आएंगे? कोई कहता है? ये कहीं नहीं कहता ना, नहीं कहता ना। तो जो आदमी एक बच्चे को ये कह रहा है कि कुरान की आयतें पढ़ो कामयाब हो जाओगे, वो गलत है या नहीं? नहीं तो आप मुसलमान हो गए, वो तो गलत है। अरे उसको गलत एक बार आपके मुंह से मैं हैरान हूं, एक बार बार पूछने पर ये नहीं कह पा रहे हैं कि वो गलत कर रहा है। क्या रोक रही है चीज आपको ये कहने में कि वो गलत कर रहा है? अरे बच्चे को, एक बच्चे के दिमाग में दूसरे धर्म के बच्चे के दिमाग में धार्मिक बातें डालना, उससे कहना कि ये रीति रिवाज अपनाओ, ये तो मैं पहले कह चुका हूं कि चाहे बड़े से कही जाए चाहे छोटे से कही जाए, वो सही है ही नहीं। मैं तो पहले से कह रहा हूं। पहले से नहीं कह रहे, अब अगर कहना चाहते हैं तो कहिए। पहले तो आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं आपकी मर्जी से थोड़ी कहूंगा। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि धोखा देके, फरेब देके अगर इस्लाम सिखाया जा रहा है तो वो गलत है, वो तो इस्लाम ही नहीं है। वो इस्लाम छोड़ दीजिए। ऐसे में अगर जिसको कन्वर्ट किया गया, क्या वो मुसलमान माना जाएगा? तालीमात के खिलाफ जा रहे हैं तो आप भी मुसलमान नहीं हैं। ऐसे जिसको मुसलमान बनाया, क्या वो मुसलमान हो गया, माना जाएगा वो मुसलमान या नहीं? मैं कौन होता हूं? इस्लाम और खुदा ही नहीं मान रहा उसको, तो जाहिर सी बात है जो इस्लाम की तालीमात के खिलाफ जाएगा वो होगा ही नहीं। मैं तो इस्लाम के खिलाफ, तालीमात के खिलाफ की बात कर रहा हूं। ठीक, उसमें मैं कोई जज थोड़ी हूं। बड़ी देर लगी आपको ये कहने में। स्पेशल मैरिज एक्ट है, लोग शादी कर रहे हैं। आपको स्कूल की प्रेयर भी याद आ गई रागी साहब? नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं। स्कूल की प्रेयर में आपको कन्वर्जन दिखाई देने लगा? बिल्कुल याद आ गई। वही सच्चाई है। वो सरकारी धर्मांतरण है, वो सरकारी धर्मांतरण है, वो गलत है, वो हमारे संविधान के खिलाफ है। ठीक, एक मिनट। वो तालीमात अंबर जैदी को दे दीजिएगा, अंबर जैदी जो है बन जाएंगी, उनको सिखा देगा सरस्वती वंदना, वो कबूल है उनको। देखिए सौरभ जी, देखिए सौरभ जी, जो अंबर जैदी ने कहा वह इस्लाम का निचोड़ है कि कोई भी मुस्लिम गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता है जब तक वो गैर मुस्लिम अपने को इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करता है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो शादी हराम है, ये इस्लाम की मान्यता है। तो एक बात इसमें बहुत साफ है। दूसरी बात अतीक साहब बीच में ना बोले, ये तो नहीं बोल रहे थे आपके बीच में। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ था। जिनको भारत की संस्कृति से, जो भारत के देवी देवताओं से परहेज है, उनके लिए तो पाकिस्तान बना ही दिया गया था ना। ये तो आज भी मुस्लिम लीग लेकर बैठे हुए भारत में। जाएं, वहां इस्लाम का पालन करें, लेकिन भारत की धरती पर माँ सरस्वती का विरोध करना, भगवान राम का विरोध करना, भगवान कृष्ण का विरोध करना, ये तो नहीं चलेगा। नहीं, रागी साहब, देखिए ना, मामला इससे गंभीर है जो इन्होंने बोला। सुने शब्द सुने, यही काम में लगा हुआ है। रागी जी बात सुनिए। इन्होंने, सवाल था बच्चे को गेम के जरिए ये कहना कि भाई ये कुरान की आयतें पढ़ लो, दुआ करो, नमाज करो, कामयाब होगे। इसकी तुलना इन्होंने इस बात से की कि स्कूलों के अंदर सरस्वती वंदना की जाती है या स्कूलों के अंदर जो प्रेयर की जाती है वो सरकारी धर्मांतरण है। तो कोई किसी से कह रहा है आज पढ़ लो भाई, बढ़िया है, तुम्हारे लिए कामयाब हो जाओगे, तो उसमें क्या अर्थ है? देखिए, जो सरस्वती वंदना होती है, सरस्वती हमारी वाक देवी मानी जाती है, विद्या की देवी मानी जाती है, और भारत की संस्कृति को जिससे भी एहसास है, जितने मुस्लिम गायक हैं, जितने सितार वादक हैं, तबला वादक हैं, नृत्य में हैं, वे सारे सरस्वती की आराधना करते हैं। इसलिए वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है। एक दूसरी बात, वो कुरान से और इस्लाम से दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। हिंदुइज्म कभी नहीं करता कि दूसरा धर्म काफिर है और उसके लोगों को हत्या कर दो, लेकिन काफिरों के देश में रहना भी इस्लाम के खिलाफ है। चले जाओ पाकिस्तान। नहीं मान्यता देता है। काफिरों के देश में रहना भी इस्लाम के खिलाफ है। पाकिस्तान चले जाइए। संस्कृति में औरंगजेब आपको कबूल नहीं है।
औरंगजेब कबूल नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं। औरंगजेब आपका क्या लगता है सर? हाँ, बिल्कुल कबूल नहीं है। औरंगजेब अतीक साहब आपके लिए क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा। तो आपके कबूल करने से क्या होता? आपसे पूछा किसने कि कबूल है आपको कि नहीं कबूल है? नहीं, औरंगजेब आप ही ने नाम लिया है, एक मिनट आपके रहमतुल्लाह अलैह का। औरंगजेब आपके लिए क्या है? औरंगजेब हमारे लिए क्या है? हिंदुओं का हीरो है वो। किसका हीरो है? मानसरोवर जीत के दिया हिंदुओं को पूजा पाठ करने के लिए, वो तो हिंदुओं का हीरो है। औरंगजेब हिंदुओं का हीरो है। 56 इंच का सीना जो है आंख नहीं दिखा पा रहा है, आंख नहीं दिखा पा रहा है हिंदुस्तान का जो है। नहीं, समझा नहीं आपकी बात। औरंगजेब हिंदुओं का हीरो है आपने कहा? औरंगजेब ने कैलाश मानसरोवर जीत के हिंदुओं को दिया है, हिंदुओं का हीरो है औरंगजेब। और मुसलमानों का? मुसलमानों का तो हीरो है ही है। मुसलमानों का हीरो है और हिंदुओं का दोनों का हीरो है। नहीं, हिंदुओं का तो किसी और पे कुछ तय दूसरे लोग भी करेंगे, आप सबके लिए आप ही तय कर देंगे? सबके लिए आप ही तय कर देंगे? कोई असर थोड़ी होता। नहीं, वो रागी जी से मैं पूछता हूँ औरंगजेब क्या था इनके लिए। आप मुसलमानों के लिए हीरो है आप मानते हैं औरंगजेब? वो हमारे हिंदुओं के लिए उसने बड़ा काम किया। जिसने 1,72,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया हो, कैलाश मानसरोवर जीत के वो दिया हिंदुओं उसने का हीरो हिंदुओं को। कैसे हो सकता है? जिसने 1,72,000 हिंदुओं का हीरो है किया हो, रागी साहब का। अरे वो हिंदुओं का क्या लगता है, वो छोड़ दीजिए ना, दूसरा भी कोई कुछ माने तय करेगा या आप सबके लिए आज सर्टिफिकेट लेकर आए हैं? वह हिंदुओं का हीरो कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं, मैं सर्टिफिकेट तो है ही हीरो, ये थोड़ी तय करेंगे कि हिंदुस्तान का हीरो नहीं है वो। दूसरे के वक्त पे क्यों बोल रहे हैं? तमीज तो सीख लीजिए थोड़ी से। बोलिए रागी जी, बोलिए। अतीक जी बीच में नहीं प्लीज, बोलिए। अरे आप तमीज सीखिए आके हमारे यहाँ, सीख लिया, हम क्लासेस देते हैं, फ्री में देंगे आपको। यही मानसिकता पता लगती है जी। यही मानसिकता है जो सारे मुसलमान में नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज के एक हिस्से में यही मानसिकता है। उनके लिए अलाउद्दीन खिलजी उनका नायक है, गौरी उनका नायक है, गजनी उनका नायक है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी हुई बात हो। एक मुसरुल हक करके बड़े हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, 1972 में इस्लाम इन ए सेकुलर इंडिया किताब लिखी, और उन्होंने यही सब कहा कि मुसलमान समझता है कि हम लोगों ने इस देश पर 1000 साल तक शासन किया है और हम इन काफिरों से अब शासित कैसे हो सकते हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बावजूद भी इनके मन में वही मान्यता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमजोरी जो है वो हिंदुओं की है। यदि वो संगठित नहीं है, वो इस प्रकार से इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रतिकार नहीं कर रहे, वो अपना एजेंडा जानते हैं कि उनको क्या करना है, हम नहीं जानते हैं कि हमको क्या करना है। जी ठीक है। कुरैशी साहब, कोई भी बहुसंख्यक समाज अपने आप को अपने ही देश में अल्पसंख्यक होना नहीं चाहता है। दुर्भाग्य से धर्मांतरण उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था, एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या से कम नहीं होती है। कि कहीं हम अल्पसंख्यक ना हो जाएं। देखिए, बात तो हमने धर्मांतरण का क्या, धर्मांतरण पर उपजने वाले विवादों का क्या हल हो सकता है इस पर शुरू की थी। इसमें कहाँ स्कूलों की प्रार्थनाएं आ गई, कहाँ से इसमें औरंगजेब की एंट्री हो गई। दर्शकों ने चर्चा खुद देखी, वो ज़्यादा समझदार हैं, वो फैसला करेंगे। जी दानिश साहब, अंत में मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ, इस किस्म के विवाद ना उठे, किसी व्यक्ति के मन में बार बार ये ख्याल ना आए कि मुझे किसी और दूसरे का धर्म बदलना है। भले इसकी छूट जरूर हमारा संविधान देता है, लेकिन किसी भी तरीके से उसके धर्मांतरण करने की छूट नहीं देता, जो आपसे पहले बात हो रही थी। इस पर एक स्पष्ट संदेश क्यों नहीं जाए? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट संदेश मैंने सौरभ पहले ही कह दिया कि हमारे मुल्क का कानून सबसे सुपीरियर है। ये आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, कानूनन भी, मजहबी तौर पे, सब तौर पे। सवाल ये है कि उसका सही तरीके से या गलत तरीके से कोई भी उपयोग और दुरुपयोग होता है, वो प्रॉब्लमेटिक है। कहीं किसी बच्चे के साथ में किसी व्यक्ति ने इस तरीके की हरकत की है तो कानून उसके साथ में वो इंसाफ करेगा, जो भी होगा उसका अंजाम वो देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप पूरी सोसाइटी को जब एक उसमें सिमटने की कोशिश करते हैं, तब जाके ये प्रॉब्लम खड़ा होता है। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ राइट टू रिलीजन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो हमें इस बात की इजाजत देता है। लेकिन सवाल यह है कि किसी को भी पर्सनल इस तरीके का प्रेशराइज करना ये कानूनन जुर्म है, चाहे मैं करूं, चाहे आप करें, कोई भी करे। ये चीजें जब तक समझ में समाज में आएंगी नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सुधार हो सकता।
जी, लेकिन ये मैसेज क्या समाज में जा रहा है उन लोगों तक, खासकर जो लोग इस बात को लोगों के दिमाग में बैठाते हैं कि किसी दूसरे को अपने मजहब में लाना ये सब आपका काम है या इससे जन्नत मिल जाएगी? सौरभ, देखिए, मुझे लगता है कि जब हम एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सेटअप में होते हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सबकी अपनी धार्मिक मान्यताएं होती हैं और हमें इजाज़त भी मिली है कि हम राइट टू रिलीजन की बात कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में होती हैं, जैसे सेक्युलर लॉज हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमें उनको भी एक्सेप्टेंस और देना पड़ेगा कि जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई सोसाइटल प्रेशर ना हो, या फिर जो रिलीजियस पुलिसिंग होती है कि आपके बच्चे हराम शादी हराम, तो वो भी हमें रोकना पड़ेगा ताकि कम से कम भारत जैसे देश में लोग अपनी मर्जी से अपना जीवन यापन कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया, आज इतना ही वक्त था। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अंबर जैदी जी, संगीत रागी जी, मोहम्मद अतीक, दानिक कुरैशी साहब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।